हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम वोडाफोन आइडिया की बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा ताकि आपको और भी अच्छे लेवल मिल सके। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज वोडाफोन में कितनी गिरावट देखने को मिलती है इस न्यूज़ के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था और वो फैसला आ चुका है। तो चलिए, जो अरुण मिश्रा जी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने क्या फैसला दिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी 20 जुलाई 2020 को 5:33 पर, और आपने शायद ये न्यूज़ देख भी ली होगी और वीडियो भी देख लिए होंगे बहुत सारे। पर अब हम केवल देखेंगे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नीचे के कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है। वोडाफोन ने कहा खत्म हो चुकी है 15 वर्षों की कमाई। तो 15 साल की इनकी कमाई खत्म हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बोला अब भेजेंगे जेल। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 15 साल की इनकी जो कमाई थी वो खत्म हो चुकी, इन्होंने ऐसा कहा है। तो जो पॉइंट थे, मेन पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट हैं, आप देख सकते हैं। नवभारत टाइम्स .इंडिया times.com पे ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में, जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट को पिछले 15 साल में हुई आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया। कंपनी ने कहा कि 1.5 दशक में प्राप्त रेवेन्यू अलग अलग मद में खर्च हो चुका है। उसने कोर्ट के सामने बकाया एजीआर तुरंत चुकाने में अक्षमता जाहिर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि अब गलत करने वाले को सीधे जेल भेजा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ठीक है, यहाँ पर इस न्यूज़ का असर इस स्टॉक पर आज बहुत ज़्यादा होने वाला है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ठीक है, हम उसके लेवल भी देखेंगे, पर पुरानी जो भी लेवल्स थे वो भी हमने बात कर ली थी। अब केवल न्यूज़ देख लेते, उसके बाद जो है हम देखेंगे उसके लेवल्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर मामले की सुनवाई करते हुए आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सख्त चेतावनी दी और यहाँ तक कहा कि अब वो कंपनी के अधिकारी को जेल भेज देगा। उधर कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुंद रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले 15 वर्षों में जितना रेवेन्यू हासिल किया वो सब खत्म हो चुका है। ऐसे में एजीआर की रकम तुरंत चुकाना उसके बूते के बाहर की बात है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट वोडाफोन आइडिया पर करीब 58,000 करोड़ रुपए के बकाया का दावा कर रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश 10 अगस्त के लिए टाल दिया है। तो अब इनकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 10 अगस्त की है। तो जो लोग इसके वीडियो को या फिर इसके शेयर को या इसकी न्यूज़ को ट्रैक करते हैं उनको 10 तारीख का वेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सीधे जेल भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट। मामले की सुनवाई करते हुए वोडाफोन आइडिया के वकील मुकुल रोहतगी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर दशकों से आप घाटे में चल रहे हैं तो हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप एजीआर का बकाया कैसे चुकाएंगे? जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर आप हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे। जस्टिस मिश्रा ने बेहद सख्त लहजे में कहा, अब से जो गलत करेगा हम उसे सीधे जेल भेज देंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोटिस करने के लायक है कि अगर आप पहले से ही लॉस में चल रहे थे तो अब आप ये बताइएगा कि आप कैसे पे करेंगे। ठीक है, कंपनी ने दिया आमदनी खर्च का ब्यौरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यह कहते हुए तुरंत बकाया भरने में अपनी अक्षमता व्यक्त की कि पिछले 15 सालों में जो उसने कमाया वो उसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करने में गंवा चुकी है, यानी इन्होंने इनके मेंटेनेंस में खर्च कर दिया। रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पिछले 10 वर्षों में 6
1.27 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू प्राप्त हुआ, यानी इन्होंने 6.25 लाख करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 4.95 लाख करोड़ रुपए परिचालन लागत ऑपरेशन कॉस्ट पर खर्च हो गया, यानी कि 5 लाख करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए ऑपरेशन में। उसने कहा कि उसके असेट्स पर बैंकों से पहले ही लोन लिए जा चुके हैं, इसलिए अब उसे कोई लोन भी नहीं देने वाला है। तो इनके पास में जो ऑफिस प्रॉपर्टीज जो भी थी इनके पास असेट्स, उन पे इन्होंने पहले से ही लोन लिया था, तो अब इनको कोई लोन भी नहीं दे रहा है। सिक्योरिटी जमा कराने का दिया था निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी टेलीकॉम कंपनियों से पिछले 1 दशक में प्राप्त रेवेन्यू और चुकाए गए टैक्स की विस्तृत जानकारी देने को कहा था। 18 जून को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस शाह ने वोडाफोन आइडिया को 10 वर्षों का बैलेंस शीट जमा कराने का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने कंपनी से कुछ सिक्योरिटी या बैंक गारंटी देने को भी कहा था, ताकि तय किए गए पेमेंट प्लान का पालन हो सके। 11 जून को कोर्ट ने कंपनियों से सिक्योरिटी जमा कराने के बाद उसकी परेशानी सुनने को तैयार हुआ था। सरकार और कंपनी के अलग अलग दावे। वोडाफोन आइडिया पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कुल 58,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी कर्ज के रूप में शामिल है। कंपनी को मार्च 2020 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 73,878 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर वित्त वर्ष 2016 से 17 तक 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। वही कंपनी का कहना है कि डिपार्टमेंट के आकलन में कुछ गलतियां हैं और उसने अतीत में दी गई रकम को बकाया रकम से घटाया नहीं है। कंपनी के मुताबिक अब उस पर सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए का ही बकाया है। चलिए, जो भी इन्होंने कहा कि ये गलत है, फिर भी इनके ऊपर 46,000 करोड़ का तो एटलीस्ट बकाया है ही। तो आप सभी जान सकते हैं कि इस न्यूज़ का असर कितना होने वाला है इस स्टॉक के ऊपर। चलिए देख लेते हैं आज स्टॉक की सिचुएशन क्या रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसने अभी लेटेस्ट का जो लो बनाया था वो 7 रुपये का बनाया था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्लोजिंग 9 रुपये पर हुई है और इसका लो 8 रुपये 35 पैसे का है। पर जिस तरह से आज जो न्यूज़ आई उसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो नीचे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसमें पहला लो लेवल या सपोर्ट लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 7.45 का। उसके बाद दूसरा लेवल रहेगा यहाँ पर 7 रुपये का। तो 2 इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर स्टॉक ये दोनों लेवल आज के दिन में नीचे की तरफ तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो कौन से लेवल रहेंगे उसके बाद। ठीक है, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के जो लेवल रहेंगे, इन लेवल के बाद में, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको, 690 का लेवल दूसरा लेवल रहेगा 7 रुपये के बाद का। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में मुझे जो लेवल देखने को मिल रहे हैं 1 या 2 दिन के बाद में, या 1 वीक के बाद में, या 1 महीने के बाद में, क्योंकि अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था, फिर इसका हाई थोड़ा नीचे था और उसके बाद इसका हाई और नीचे था। ठीक है, और अब जो रेड कैंडल बनी है उसके बेसिस पर हाई और भी नीचे यहाँ पर हो सकता है कि यही आज की जो कल की जो हाई कैंडल थी वही रहे। अब स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से नीचे आ रहा है, तो मुझे जो लेवल देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर ये लेवल देखने को मिल रहा है 6 रुपये के आसपास का। तो धीरे धीरे स्टॉक 6 रुपये के लेवल तक आ सकता है। उससे पहले अगर आपको लेवल चाहिए तो मैं एक लेवल यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि हमारा है यहाँ पर 6 रुपये 60 पैसे का। तो ये लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, पर यहाँ पर कंडीशन यही है कि ये लो लेवल जो 7 रुपये का है या 690 रुपये का लेवल हमारा ब्रेक होना चाहिए नीचे की तरफ, और रेड कैंडल बननी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर आप ट्रेक करते रहिएगा बायर और सेलर का। जैसे 6 रुपये का लेवल हमें मिल जाता है, उसके बाद स्टॉक में अगर गिरावट आती है फर्दर, तो वो रहेगा आपको 5 रुपये का लेवल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टॉक सपोर्ट ज़रूर ले सकता है, तो ख़ास करके इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है
वो भी हमारा यहाँ पर आ चुका है 6 रुपये के आसपास का। तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले भी सकता है, और स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहा तो स्टॉक इसके लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों यही था। और अगर ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो ऊपर अगर देखते हैं तो आज का कल का जो हाई था 9 रुपये 70 पैसे का, अगर स्टॉक इसके लेवल को ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पहला लेवल अगर हम देखते हैं तो वो रहेगा 9 रुपये 90 पैसे का, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा खास लेवल नहीं है। पर हमें अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 990 का ऊपर का टारगेट रहेगा पहला, और दूसरा रहेगा यहाँ पर 10 रुपये 10 पैसे का। तो इस तरह से मैंने ऊपर के और नीचे के लेवल बता दिए हैं। साथ ही यहाँ पर आप ट्रेड करें तो थोड़ा सा सतर्क होकर करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी जो है न्यूज़ बेस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसे ही अच्छी न्यूज़ आती है तो स्टॉक उस दिन अच्छा परफॉर्म करता है, और अगर बैड न्यूज़ आती है तो बैड तरीके से ये परफॉर्म करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे लेवल मिल सके। यह वीडियो केवल मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। खास करके यहाँ पर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।